हिंदुओं नमस्ते। जी हां, हिंदुओं नमस्ते। मैं आज हिंदुओं से बात करने आया हूं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे धर्म के, मेरे भगवान में आस्था रखने वाले हर जाति पंथ के हर हिंदू से बात करने आया हूं और कुछ चीजें आपके सामने दिखाने आया हूं। उन चीजों को जरा देखिए। मुझे पता है मैं जो आज बात कर रहा हूं वह पहले वाली बात जैसी ही है, लेकिन कुछ अलग है। आपने नहीं सुनी। मेरे जैसे न जाने कितने ये बात कह रहे थे, आपने नहीं सुनी। आपको हर बार ना डेमो दिखाना पड़ता है और वही डेमो मैं आज आपको दिखाने आया हूं। वही डेमो मैं आपके सामने दो उदाहरण प्रस्तुत करने आया हूं। दो उदाहरण। एक उदाहरण तो मेरे फेसबुक के फ्रेंड वेद कुमार ने दिया है, उसी को वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और एक उदाहरण मेरे खुद मैं जहां रहता हूं वहां के संसदीय क्षेत्र का है, छत्रपति संभाजीनगर। छत्रपति संभाजीनगर में शिवसेना उबाठा के प्रत्याशी चंद्रकांत खैरे, जो पहले अपने गले में भगवा गमछा डालकर हिंदुत्व की बात करते थे और हमेशा मुसलमानों का विरोध करते थे, कट्टर हिंदुत्ववादी ऐसी उनकी पहचान थी। जब से उद्धव बाला साहब ठाकरे ने अपना पक्ष बदल दिया, तब से चंद्रकांत खैरे ने भी कट्टर हिंदुत्व वाली छवि को छोड़ दिया और वो नमाज मुसलमानों की तारीफ करने लगे। उन्हीं का वीडियो एक है जो आपको मैं दिखाता हूं, देख लीजिए। हमारे विश्वास है। इनको मैं कितने बार बोला कि तुम 5 बार नमाज पढ़ो। क्यों? मैं भी बोलता कि हमारे सारे लोग बोलता कि मंदिर में जाते जाओ, इनको बोलता था कि 5 बार नमाज पढ़ो। क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद में आपको बताऊंगा, मैं जब मस्जिद के वहाँ बाहर कोई लोग बीमारी रहते, नमाज पढ़ने के बाद में ऐसे मालूम है ना जी। क्यों करते हैं, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नमाज रहती है। इसलिए मैंने बोला कि इन्होंने अगर 5 बार नमाज पढ़ ली है तो इनके कारण से कई लोग अच्छे हो जाएंगे और इनके कारण से सब सारा मतलब इनके माहौल भगवान ने दिया, मतलब अल्लाह में दिया। देखा वो नमाज कैसे अच्छी होती है, उसके कारण क्या होता है, कितने लोग अच्छे होते हैं, ये बात करते हैं। अब जब चंद्रकांत खैरे चुनाव के मैदान में उतरे तो ये कहा जाने लगा कि चंद्रकांत खैरे को अब मुसलमान वोट करेंगे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो AIMIM के प्रत्याशी इम्तियाज जलील दूसरे नंबर पर रहे। पहले नंबर पर शिवसेना के बुमरे आए, चुनकर आ गए, लेकिन दूसरे नंबर पर इम्तियाज जलील रहे, जिन्होंने अच्छे वोट प्राप्त किए और सारे के सारे मुसलमानों के वोट लिए। यहां तक कि शहर के मुसलमानों ने भी दूसरे प्रत्याशी को वोट नहीं दिए, बिल्कुल नहीं दिए। चंद्रकांत खैरे तीसरे नंबर पर रहे, मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिए, बिल्कुल नहीं दिए। हर वोट इम्तियाज जलील को चला गया। मुस्लिम वोट करने की मानसिकता को समझ लीजिए। मैं उनकी तरफदारी कर रहा हूं, उनका समर्थन कर रहा हूं। मुस्लिम वोटर्स की मानसिकता देखिए। भारतीय जनता पार्टी का हिंदू कैंडिडेट अगर चुनकर आता है और कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है तो ही मुस्लिम वोटर हिंदू प्रत्याशी को वोट करते हैं। अगर उनके पास मुस्लिम ऑप्शन अवेलेबल है तो वो सारे के सारे मुस्लिम प्रत्याशी को ही वोट करते हैं। एक तो उदाहरण हुआ महाराष्ट्र का। मैं दूसरा उदाहरण आपको दिखाता हूं, जरा ठीक से इस उदाहरण को समझ लीजिएगा। पश्चिम बंगाल में बहरामपुर नाम की एक संसदीय क्षेत्र है। उस संसदीय क्षेत्र में लगातार 5 बार 1999 से लेके 2004, 2004 के बाद 9, 14, 19
इसमें चुनकर आने वाली व्यक्ति है कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन जी बार बार इस संसदीय क्षेत्र से बहरामपुर से चुनकर आए हैं। बहरामपुर में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। जब भारतीय जनता पार्टी या वामपंथी दलों के पास या तृणमूल कांग्रेस के पास कोई भी मुस्लिम ऑप्शन नहीं था, तो मुस्लिम वोटर कांग्रेस के हिंदू अधीर रंजन जी को वोट डालते थे और बार बार वो चुनकर आते थे। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस ने एक क्रिकेटर यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाया, एक क्रिकेटर यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाया, तो पूरा चित्र ही उलट-पुलट हो गया। पूरा चित्र ही उलट-पुलट हो गया। इस बार अधीर रंजन चौधरी 5 बार जीते थे, वही 83,000 वोटों से चुनाव हारे। वही अधीर रंजन जी 83,000 वोटों से चुनाव हारे और यूसुफ पठान चुनकर आ गए। अब मुसलमानों के पास अपना अपना कैंडिडेट था, यूसुफ पठान, जिनको उन्होंने वोट किया। अब मजे की बात मैं आपको बताता हूं, आगे है असली मजे वाली बात। इसी चुनाव में 11 हिंदू उम्मीदवार खड़े थे। 11 हिंदू उम्मीदवार खड़े थे। उन 11 हिंदू उम्मीदवारों में बटे हुए वोटों की संख्या है 5 लाख, जिसमें अधीर रंजन को पड़े वोट मैं नहीं गिन रहा हूं। अधीर रंजन की अलग है। 11 हिंदू उम्मीदवारों को मिले वोट की संख्या है 5 लाख। और भी आगे है मजे की बात। इसी चुनाव में यूसुफ पठान को छोड़कर 2 और मुस्लिम कैंडिडेट थे। 2 और मुस्लिम कैंडिडेट थे। इनके वोटों को गिना जाए, इन दोनों के, तो वो संख्या आती है 2035। आ रही है बात समझ में? समझ रहे हो ना आप क्या हो रहा है? समझना चाहिए। यूसुफ पठान चुनकर आ सकते हैं, यह जब मुस्लिम मतदाताओं को पता चलता है तो अपने किसी भी उम्मीदवार को वो वोट नहीं देते हैं। है ना अच्छी बात? 2035 सिर्फ वोट बट जाते हैं और हिंदू प्रत्याशियों में वोट बढ़ जाते हैं 5 लाख। जो बात मैंने चंद्रकांत खैरे के बारे में समझाई थी, खैरे को लग रहा था कि मुस्लिम वोट मुझे मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले। वो मिले इम्तियाज जलील को। आ रही बात समझ में? जब मुस्लिम मतदाताओं को यह पता चलता है कि उनके वोट बटने वाले हैं और अपना व्यक्ति आने वाला नहीं है, अगर हम करेंगे तो आएगा, तो उसको डाल देते हैं। ऐसा हिंदुओं में नहीं होता है, नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा था कि हम हार गए हैं। हम हार इसलिए गए हैं कि हम ही हिंदुओं को कन्विंस नहीं कर पाए। हिंदू कन्विंस नहीं होता है, वो बट जाता है, इसीलिए कट जाता है। अपने अपने क्षेत्र में जरा आंकड़े निकाल कर देख लीजिएगा, यही सच्चाई आपके सामने आएगी। हिंदू बट गया, हिंदू कट गया। नमस्ते।